भगवते वासुदेवाय। मैं वैभव, टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन के बारे में, मतलब रिलेशनशिप के बारे में। वैसे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं या फिर आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे कि हो सकता है किसी के पार्टनर ने चीट किया, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हो, या फिर हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, एंड सो ऑन। जो भी रीजंस हैं आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो चलिए पहले हम कार्ड्स को चार्ज अप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो दुर्गाय नमः, ओम नमो दुर्गाय नमः, ओम नमो दुर्गाय नमः। कार्ड को हमने चार्ज कर लिया है। आपको आपके पर्सन या फिर हस्बैंड, जिन लोगों के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। आपको उनका नाम लेना है, ठीक है? या फिर आपका कोई क्रश है, या फिर किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है अभी फ़िलहाल, आप चाहते हो कि उनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो ये सबके लिए रीडिंग है। और यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है। मतलब आपको गाइडेंस की तौर पे लेना है, मतलब जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतनी ही बातें आपको लेनी है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबकी एनर्जी यहाँ पे पिक होगी। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या रिलेशनशिप आप गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आपके सामने अगर कभी भी आता है तो समझ लेना कि आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे इंट्यूशंस दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मेरे थ्रोट चक्रा का चार्ज लीजिए और आप प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है फर्स्ट। द हार्मिट का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, ये कार्ड आना चाहता हूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द हायरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम का कार्ड क्या है? ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशंस अराइज हुई है। उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इंसिडेंट जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में हो, नेगेटिव सोच रहे हो, आपके अराउंड सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो उनके साथ कनेक्ट है वो मतलब अलाइनमेंट में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हो आप, एनजाइटी फील हो रही है आपको, आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आप किसकी हेल्प लूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ पे मैं जाके मैं बात करूँ, किससे जाके इस बारे में बात करूँ, कौन होगा जो मुझे हेल्प करेगा। ऐसा आपका अभी सिचुएशन फ़िलहाल हो रहा है, आप ऐसे लोनली फील कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन या फिर
आपके हस्बैंड है या फिर पर्सन है जो जिस भी रिलेशनशिप में है आप, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो इमोशनल है बहुत ज़्यादा, और उनके पास विजडम भी है। वो मतलब वो इमोशनल भी है, एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकल भी है, मतलब दोनों चीज़ें उनमें है। तो यहाँ पे वो बैलेंस करते हुए चलते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और हार्मिट मोड में चले गए हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि जो पर्सन दूसरों के लिए सलाह देता था, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए जो सलाह देता था, वो आज खुद उस स्थिति में है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत कुछ मतलब जो डिसीजन है उन वो नहीं ले पा रहे हैं वो, कि क्या करे, आपके साथ कैसे बात करे, या फिर आपके साथ क्या मतलब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या फिर ये रिश्ता कहाँ तक चलने वाला है, या ये ऐसे ही मतलब टाइम पास चल रहा है, ये बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है ऐसे कुछ साइंस मिले हैं उन्हें, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। और यहाँ पे देखिए, मुझे ये जो रिश्ता है मुझे सोलमेट कनेक्शन भी नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत सारे मैरिड कपल्स के बीच में बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, उनके हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है रिसेंटली। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह, थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो, ज़रूरी नहीं कि पर्सन हो, किसी किसी के लिए पर्सन भी हो सकता है थर्ड पर्सन, किसी किसी के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसे मतलब लाइफ इवेंट्स है जो जिस वजह से आप के बीच में बन नहीं रही है, या फिर कुछ ऐसे इमोशनल बॉन्ड फील नहीं कर रहे हो आप उनके साथ, हो सकता है ऐसा। तो मुझे देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल ज़रूरत है, मतलब काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका रिश्ता इस लेवल तक आ चुका है कि आप सोच रहे हो कि अलग हो जाए दोनों एक दूसरे से। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है आपके रिश्ते में, आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव ये रिश्ता होगा, ये भी दिख रहा है मुझे। ये बहुत मतलब लॉन्ग टर्म रिश्ता मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका। या फिर अगर आपकी शादी हुई है तो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनके बारे में भी आपको सोचना है, और ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उनके साथ आपकी फैमिली है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिश्ते का यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। क्योंकि आने वाले समय, अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो टेम्पररी सिचुएशन है, आपको इस डिसीजन को लेके कुछ भी आगे का निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप काउंसलिंग करोगे तो हो सकता है जो भी इशू चल रहे हैं आप दोनों के बीच में वो सॉल्व हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ज़रूरत है आपको, क्योंकि ऐसा होता है हम नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं तो बिल्कुल हम अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं होते, कुछ भी पॉजिटिव हमें दिखाई नहीं देता है, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हुई होती है उसको हम इग्नोर करने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। बल्कि हम एक दूसरे के साथ भी हम रेडी नहीं होते कि बात करें, डिस्कस करें, कुछ ना कुछ हम गलतियाँ निकालते रहते हैं एक दूसरे की, और इसकी वजह से और ज़्यादा रिश्ता ख़राब होने लगता है। तो ऐसे ही सिचुएशंस मुझे कुछ अभी दिख रही है आप दोनों के बीच में, और इस वजह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप डिस्कस कर सकते हो आपके प्रॉब्लम्स, जो रियल में आपको लगता है कि वो आपका वेल विशर है। क्योंकि हर किसी से आप ये बातें शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर कोई आपको अच्छे से गाइड नहीं करेगा। क्योंकि कैसा होता है, जब रिलेशनशिप में कुछ हमें गाइडेंस चाहिए होता है तो ऐसे ही मैच्योर्ड पर्सन या फिर मैच्योर्ड या फिर एज से बड़े व्यक्ति के साथ ही ये सब डिस्कस करके हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि वो आपको अच्छे तरह से गाइड कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि एज से बड़े ही हो, बट वो विद उतना इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास होना चाहिए। क्योंकि जब कैसे होता है कि हमारे किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी अपने के साथ ये सब शेयर करते, तो वो दो तरफा नहीं सोचता है, वो आपकी साइड देखेगा बट आपके पर्सन के बारे में भी तो सोचना है। क्योंकि गलती हमें लगता है कि उनकी है, उनको लगता है कि आपकी है। क्योंकि कैसा होता है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी भी गलती होती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही होते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी सही हो। तो इस वजह से जो पर्सन आपको गाइड करने वाला है वो वेल मैच्योर्ड, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलर जो होते हैं वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो भी सिंगल लोग अगर यहाँ पे कोई है देख रहा है, या फिर कोई आपके मन में चल रहा है किसी के बारे में ख्याल, या फिर आपका कोई क्रश है, तो ज़रूर ये मुझे आते हुए आपके लाइफ में दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एकदम से अचानक से आपके रिश्ते में आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आ रहा है सिंगल लोगों के लिए। और जो जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है उनके लिए भी ये देखिए कि आपके इमोशंस अभी बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ मुझे यहाँ पे मैच्योर्डनेस नहीं दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। बट आने वाले समय में ये बहुत जल्दी से आपकी दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हो चुके हैं वो रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको काउंसलिंग के लिए बहुत ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जितने जल्दी आप सोचोगे उतने जल्दी आपका रिश्तों के जो ऑब्स्टैकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी सॉल्व होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी किसी के लिए, मैरिड कपल्स के लिए आपके लाइफ में हो सकता है कोई बच्चा आए। मतलब आप अगर सोच रहे हो बच्चे के लिए, तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के चांसेस है। अगर आप नहीं चाहते हो तो ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा। और देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नर्चरिंग पर्सनालिटी है। मतलब जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं वो एक नर्चरिंग पर्सनालिटी है। आप प्यार तो बहुत करते हो आपके पर्सन के साथ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनकी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ों में खराबी आ जाती है, जैसे झगड़े होना, या फिर उनके थॉट्स आपके थॉट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और इस वजह से ऐसे मतलब बहुत रेयरली झगड़ा होता है, बट वो इतना बड़ा होता है कि उसमें आपका बहुत मतलब आप एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बहुत टाइम लेते हो। इस वजह से वो जल्दी से चीज़ें रिजॉल्व होने की वजह से रिजॉल्व होने की जगह बहुत क्या बोलते हैं, चीज़ें उलझ जाती हैं और ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये भी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर इनकेस इमोशनल या फिर कुछ ऐसे बातों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो ये भी रिजॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मैच्योर्ड तो है ही, बट ज़रूरी नहीं कि अगर मैच्योर्ड है तो भी कुछ झगड़े ना ही होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा रिलेशनशिप में। तो यस, वो ज़रूर सोचेंगे इस बारे में कि ये सॉल्व करे इश्यूज़ को। साथ ही साथ आप भी सोचिएगा ज़रूर। बट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बार बार हो रहा है आपके रिश्तों में, तो आपको मैं तो यहाँ पे सलाह देना चाहता हूँ कि आप काउंसलिंग करिएगा ज़रूर। और देखिए यहाँ पे सब कुछ मुझे तो मतलब पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ पॉजिटिव जो भी आपके बीच में वाली चीज़ें हैं वो सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। आने वाले मुझे दिख रहा है यहाँ कि 5 दिनों में, या फिर हाँ मोस्टली तो 5 दिनों में ही ये सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो मतलब जो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी आपके पर्सन फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उनके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट आने वाला है जहाँ पे वो अपना डिसीजन बदल लेंगे। मतलब पॉजिटिव डिसीजन की ओर सोचते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत मतलब स्ट्रेस में है कुछ तो, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप का भी है, और कुछ तो ऐसे लाइफ के बारे में कुछ स्ट्रेस है जो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको उस चीज़ में भी किसी की हेल्प लेनी चाहिए। मतलब किसी की हेल्प इन द सेंस कैसे कि आपके वेल विशर हो, बड़े हो, या फिर कोई काउंसलर हो, या फिर जो चीज़ का प्रॉब्लम है आपके लाइफ में उसको लेके सोच के आपको जो हेल्प कर सकता है उनकी आपको हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यस, अभी के लिए इतना ही मुझे यहाँ पे गाइडेंस नज़र आ रहा है। आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कितना आपके साथ रेजोनेट होता है, और आपके साथ कुछ भी चल रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आने वाले समय में मैं उसके ऊपर भी रीडिंग आपको दे सकूँ। मतलब इस रीडिंग के थ्रू आपको शायद गाइडेंस मिल जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो इस रीडिंग में। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे उतनी क्लैरिटी के साथ आपको मैसेज मिलते जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।